ओके बच्चों, आप लोगों का फेडरल बोर्ड का 9-10 का रिजल्ट आ चुका है। पंजाब बोर्ड जो है, रावलपिंडी बोर्ड, गुजरांवाला, बाकी सब जो बोर्ड्स हैं उनका अनाउंस होने वाला है कुछ दिनों तक। मे बी नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में हो। लेकिन बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों ने सेकंड एनुअल या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए हम क्या क्या तैयार करें। पहले तो बच्चों आप लोगों को मशवरा ये है कि पहले तो आप लोग इस चीज़ पे गौर लाजमी करें कि आप लोगों का फर्स्ट एनुअल में क्या प्रॉब्लम रहा और आप लोगों ने क्या गलतियां की जिस वजह से आपको दोबारा इसमें पेपर देना पड़ रहा है या पेपर आप देना चाहते हैं, और क्या क्या चीज़ आपने प्रिपेयर नहीं की। सेकेंडली स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 10 से, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो आप लोगों ने बच्चों मैथ स्प्रिंग सिस्टम ये लाजमी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ स्प्रिंग सिस्टम। इसके साथ आपने ये पूरा टॉपिक और टाइम पीरियड का फार्मूला भी करिएगा इसका तैयार, मैथ स्प्रिंग सिस्टम का। इसके साथ आपने सिंपल पेंडुलम, यस, तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम प्लस सिंपल पेंडुलम, इन दोनों में से एक टॉपिक लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है और आपने ये प्रिपेयर लॉन्ग के लिए करना है। मीन्स इसकी डायग्राम भी आपके साथ अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने मैथ स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम प्रिपेयर करना है। मैथ स्प्रिंग सिस्टम प्लस सिंपल पेंडुलम, इसका भी सिंपल पेंडुलम का भी फार्मूला होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन सब बच्चों ने, जितने भी ये ब्लू बॉक्सेस हैं, ये तमाम प्रिपेयर करने हैं। ये कंप्लीट बुक है, अगर ये मैं इंडिकेट करवा पाऊँ ना करवा पाऊँ, कभी याद रहे ना याद रहे, आपने ये ब्लू बॉक्सेस किसी भी मतलब पूरी किताब के किसी भी चैप्टर के या किसी भी टॉपिक के नहीं छोड़ने, इनमें ये लाजमी है। ओके जी, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आप जितने भी हैं ये आप लोग तैयार कर सकते हैं, 4-5 डेफिनेशंस ये सारी। डैम्प ऑसिलेशन की जस्ट डेफिनेशन करिएगा शॉर्ट के लिए। इसके बाद वेव की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स में जो है ना, इसकी एग्जांपल लाजमी करनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कौन कौन सी एग्जांपल है या मैकेनिकल वेव्स की कौन कौन सी एग्जांपल है। टाइप्स में आपने ये 2-3 पैराग्राफ में आपने सिंपली बताना है कि उसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स टाइप्स है, प्लस लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल किस तरह करती है कंप्रेशन की और रेट फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक हो गया। इसी तरह फिर ट्रांसवर्स वेव में आपने बताना है कि ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो ये बाकी पूरा ये 3-4 पैराग्राफ हैं, तो इनको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनमें से जो डायग्राम है क्रस्ट ट्रफ और इनकी डेफिनेशन करना लाजमी है। ये जैसे ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन है यहाँ पे। इसके बाद आप देखें तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, रिपल टैंक वाले टॉपिक में से आपने 3 डेफिनेशन उठानी है। एक है रिफ्लेक्शन की, एक रिफ्रैक्शन, और लास्ट में डायफ्रैक्शन विद डायग्राम, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और रिव्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं प्रिपेयर, रिव्यू क्वेश्चंस लाजमी। हो सकता है कि बोर्ड में थोड़ी वैल्यूज वगैरह चेंज हो जाए, लेकिन रिव्यू क्वेश्चन आपने लाजमी बहुत अच्छे से करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक न्यूमेरिकल्स की बात है, न्यूमेरिकल की मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के नाम से, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद आपने ये 9th। ठीक हो गया। तो पहले 5 न्यूमेरिकल, फर्स्ट 5 और ये 9, 10। ये जो फर्स्ट एनुअल के एग्जाम में थे, जो ऑर्डर न्यूमेरिकल मैंने बताए हुए थे, उन्हीं में से सारे आए थे। तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल अच्छे से प्रिपेयर करने, जो मैं बता रहा हूँ। ये भी एक दफ़ा न्यूमेरिकल आया है, तो न्यूमेरिकल कोशिश करेंगे पहले 2 चैप्टर के सारे कर लें तो बेहतर है दिस वन, लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है। यूनिट नंबर 11 साउंड वेव्स। अच्छा, साउंड वेव्स का आपने जो पहला एक क्वेश्चन करना है तैयार स्टार्टिंग वाले पेज में से, वो ये करना है कि हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, राइट। और उनका नेचर भी बताना है आपने कि साउंड वेव का नेचर क्या होता है, या कौन सा नेचर होता है।
लॉन्गिट्यूडनल होता है, आपने उसको प्रॉपर्ली लिख के बताना है, ये वाला पैराग्राफ लाजमी करना है। देन आपके पास आ जाएंगी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें लाउडनेस है, उसके फैक्टर्स हैं एम्पलीट्यूड, एरिया और पिच और क्वालिटी है। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड लॉन्ग के लिए, डेफिनेशन समेत इसकी डेरिवेशन प्लस एग्जाम्पल, इको की जस्ट डेफिनेशन और इसके 3 न्यूमेरिकल हैं। आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा नॉइस पोल्यूशन, आप लोगों ने एज अ रीडिंग करके जाना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और ये आपको इंग्लिश में भी हेल्प आउट करेगा। इंपॉर्टेंट ऑफ एक्वेस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार करिएगा। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, इसकी डेफिनेशन और इसकी वैल्यू कि 20 से लेकर 20,000 तक होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और पेपर से 1-2 दिन पहले आपने तमाम टिड बिट्स जो हैं ये साइड पैचेस लाजमी रीड किया करें। इनसे कोई भी क्वेश्चन साइड पैचेस से आ सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के तौर पे, राइट। अल्ट्रासाउंड के जो मेडिकल यूजेस हैं वो लाजमी करने हैं, मेडिकल यूजेस आपने लाजमी करने हैं इसके, मेडिकल यूजेस। मेडिकल यूजेस इसके, अगेन रिव्यू क्वेश्चंस ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप अभी से तैयारी शुरू करें क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल्स में आपने पहले 2 न्यूमेरिकल्स, पहले 3 बल्कि ये 3 न्यूमेरिकल्स, सॉरी ये फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स, तीसरा आपने नहीं करना। उसके बाद फोर्थ ये जो 3 हैं ये तीनों इको से रिलेटेड है, इनमें से कोई 1 कर लें। और आपने लास्ट न्यूमेरिकल, ये 9th न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं है, मिस प्रिंट है इस किताब में तो, लेकिन वो आपने करना है लाजमी, अपनी किताब आपकी किताब में होगा। फिर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपने रिफ्लेक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके लॉज, स्फेरिकल मिरर्स की जो टर्मिनोलॉजीज हैं कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में क्या फ़र्क है, उसकी डायग्राम्स, उसकी छोटी छोटी डेफिनेशन, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब करनी है। फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, ये बाकी छोड़ दिएगा सारा आगे। इसके बाद आपने जो टॉपिक उठाना है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डायग्राम अगले पेज पे डेफिनेशन है और लॉज हैं इसके, स्नेल लॉ भी आता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी दी हुई है नीचे फार्मूले के साथ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके नीचे एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो एप्लीकेशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, इसमें आपने ऑप्टिकल फाइबर लाजमी करना है, लाजमी आपने करना है इसको विद इसकी डायग्राम। आगे आप लेंसेज पे आ जाएंगे। लेंसेज में लेंसेज की टाइप्स, जिसमें कन्वेक्स है, कनकेव है, दोनों के जो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक कन्वर्जिंग होता है और एक डाइवर्जिंग होता है, दोनों चीज़ें। पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन शॉर्ट। ये जो डायग्राम्स हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ये जो डायग्राम्स हैं ये आपने लाजमी करनी है। कन्वेक्स, कनकेव और कन्वेक्स की आगे 5 डायग्राम्स होंगी जिसमें बताएगा कि वो आपको कि बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट एट 2f, बिटवीन f एंड 2f और एट f, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस, और ये वाला भी करना है आपने, मतलब ये जितनी भी डायग्राम्स हैं ये लाजमी करनी है। इसके बाद कोई ऐसी ख़ास चीज़ फ़िलहाल तो नहीं है, आगे देखता हूँ मैं।
आपने एप्लीकेशन में जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप लाजमी करनी है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, मैग्नीफाइंग, रिजॉल्विंग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोप दोनों सिंपल और कंपाउंड दोनों करिएगा। इनमें इनकी डायग्राम, मैग्नीफाइंग और रिजॉल्विंग पावर। इसके बाद नियर पॉइंट, फार पॉइंट, डेफिनेशन लाजमी करनी है जितनी भी हैं ब्लू बॉक्सेस। डिफेक्ट्स ऑफ विजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नियर साइटनेस, मायोपिया, ये होती किस वजह से है, इसकी रीज़न क्या है और इसका इलाज क्या है, ये डायग्राम समेत इसकी क्योर भी लिखी हुई होगी, वो भी आपने करनी है। और लास्ट में आपने फार साइटनेस, हाइपर मेट्रोपिया। अगेन रिव्यू क्वेश्चंस सारे करिएगा, क्योंकि आपने सारी बातें इंप्रूवमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है, तो यू डोंट हैव एनी चांस कि आप दोबारा इसको रिव्यू करें। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, तो न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 2, 3, 2, 3 करना है। सॉरी 8, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट। 2, 3 के बाद 8, 9, 10 और ये लास्ट 2। इसके लास्ट 5 लाजमी करने हैं आपने। लास्ट 5 हमेशा, लास्ट 5 में से एक न्यूमेरिकल इसका आ जाता है पेपर में। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की, ये लाजमी करिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन ऊपर लिखी हुई है, वो आपने लाजमी पढ़ लेनी है। ये चार्जिंग, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होगी यहाँ पे, ये अच्छे से करिएगा। कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन और उसका प्रूफ। ये आगे डेफिनेशन है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जिसमें ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, बाकी छोड़ दिएगा ये, लेकिन डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, बाकी डिटेल छोड़ दिएगा। फार्मूला, इसका यूनिट लिखा हुआ है, इसका एक और फार्मूला, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने करनी है। प्रॉपर्टीज़ आपने पॉइंट बनाकर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेफिनेशन प्लस फार्मूला प्लस यूनिट, ये इसके यूनिट की डेफिनेशन है। ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस की डायग्राम भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है इसकी। कैपेसिटर्स में जो है ना, डेफिनेशन तो आपने, मैंने बताया शुरू में ही कि कोई भी चीज़, किसी की चीज़ की डेफिनेशन, उसका यूनिट, ये आपने लाजमी करके जाना है। फार्मूला ये आपने किसी का भी नहीं छोड़ना। और कॉम्बिनेशन, इस दफ़ा सीरीज़ कैपेसिटर्स आए थे शायद, हर दफ़ा कैपेसिटर या रजिस्टर में से कोई सीरीज़ या पैरेलल का कॉम्बिनेशन लाजमी आता है, तो ये आपने लाजमी करने हैं तैयार। कैपेसिटर इन पैरेलल, कैपेसिटर इन सीरीज़ यहाँ पे है, ये लाजमी करने हैं। और आखिर में होगा टाइप्स, इंपॉर्टेंट है। हेडिंग देकर किसी गाइड में से मीका कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, ये सारा आपने अच्छे से करना है तैयार। आगे ये छोड़ दिएगा आप लोग। रिव्यू क्वेश्चन सारे, और प्रॉब्लम में आपने प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 5,
ये 9, 10 और 8 ये प्रॉब्लम्स करनी है आपने। 14 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट। इसके बाद कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है और एक नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। इनका प्रॉपर डेफिनेशन फॉर्म में आपने लिखना है। मेजरमेंट ऑफ करंट में आपने बताना है कि वोल्ट मीटर, एम मीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ये सब का पर्पस बताना है, ठीक है, और यह डेफिनेशन बतानी है, ये बने में भी हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगेन डेफिनेशन और फार्मूला यूनिट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन, फार्मूला यूनिट। और इसका क्वेश्चन आता है कि क्या ये फोर्स है या एनर्जी, ये बताएं। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि ये एनर्जी या फोर्स नहीं है, लेकिन इसके नाम में जस्ट फोर्स आता है। ओम्स लॉ, डेफिनेशन फार्मूले के साथ और यूनिट के साथ। रेजिस्ट, ये पूरा लॉन्ग के लिए करिएगा आप लोग तैयार। ओम्स लॉ, इसका ये ओमिक नॉन ओमिक सब्सटेंसेस भी, ये दफ़ा भी पेपर में था। फैक्टर्स अफेक्टिंग, पिंडी बोर्ड के पेपर में था शायद, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इसके फैक्टर्स के साथ, यह फेडरल में था। चेक कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन ये तैयार लाजमी करिएगा। ये वाली एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसके बाद उसी तरह जैसे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन थे, अब आपके पास रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, सीरीज और पैरेलल। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जाउस लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक पावर इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आप कुछ करिएगा, सारा करें। ये किलोवाट आवर का रिलेशन, ये शॉर्ट में आता है अक्सर, शॉर्ट क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करने का ये जो मेथड है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड में आप लोग आएंगे तो रिव्यू क्वेश्चंस एंड प्लस न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में आपने 1, 3, 4, 5, 6 सीरीज पैरेलल तो लाजमी कहीं पे नहीं छोड़ना, 7, 8 और उसके बाद ये बिजली का बिल कैलकुलेट करने वाला 9th, बाकी छोड़ दिएगा। इसके बाद आप आ जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, यूनिट नंबर 15। मुश्किल चैप्टर है लेकिन आपको आना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड ग्रिप रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन, राइट हैंड ग्रिप रूल, ये बताना है कि नॉर्थ पोल की तरह साउथ पोल की तरह, ये इंपॉर्टेंट है फोर्स, और इसके फैक्टर्स लिखे हुए होंगे एंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं शॉर्ट के लिए। बहुत से बच्चे पढ़ के नहीं जाते इस चैप्टर को, पढ़ के जाइएगा, अच्छा चैप्टर है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए। इसका ये बना हुआ भी है कि थंब किसको शो करता है, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर किसको शो करती है। आगे आप ये डीसी मोटर और उसके जो ये फैक्टर्स हैं सारे जो उस पर इफेक्ट करते हैं फोर्स पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फैराडे लॉ है।
फेरेडे लॉ के फैक्टर्स, स्पीड और नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद ये लेंसेज लॉ है, बहुत से बच्चों को हेडिंग नहीं पता होती, तो ये लेंसेज लॉ है। ऊपर फेरेडे था, ये लेंसेज है। और आखिर में होगा आपके पास ट्रांसफार्मर, आप लोगों ने लाजमी करना है, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन, और लास्ट में ट्रांसफार्मर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके जो रिव्यू क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं आप लोगों ने, लेकिन जो न्यूमेरिकल हैं वो कुछ ही हैं, 4-5 ही हैं, तो पहले 4 करने हैं आपने, फर्स्ट 4। आखिरी करना भी चाहे तो कर लिएगा, P इज इक्वल टू वी आई पावर का फार्मूला लगेगा बस। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट नंबर 16। ये डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज में डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफ्लेक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद CRO मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आपने एक टेबल बनाकर उसका डिफरेंस लिख दिएगा। उसके बाद गेट्स, लॉजिक गेट्स हैं, ये एंड गेट, इसकी सर्किट डायग्राम और इसका ट्रुथ टेबल, और ये इसकी गेट की डायग्राम जो है। इसी तरह बाकी नैंड गेट, नॉर गेट, नॉट ऑपरेशन, ये 3-4-5 गेट बनते हैं, नॉर गेट, ये सब करने हैं आपने। इसके आपने जस्ट रिव्यू क्वेश्चंस करने हैं, इसके न्यूमेरिकल्स तो है नहीं। और ये लास्ट क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। यूनिट नंबर 17 का मेरा मशवरा ये कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं उनको तो आता ही होता है सारा, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप लोग स्ट्रेट अवे इसकी जाइएगा एक्सरसाइज में, और आप लोगों ने इसके रिव्यू क्वेश्चन सारे तैयार कर लें। ज़री बात है, रिव्यू क्वेश्चन तैयार करेंगे तो इससे चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। इसके जस्ट रिव्यू क्वेश्चन कर लें। इसमें एक है कि जो इंटरनेट, रोल ऑफ इंटरनेट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, या रोल ऑफ इंटरनेट टुडे, रोल ऑफ इंटरनेट जो आजकल हम इससे मदद हासिल कर रहे हैं वगैरह सारा, ये आपने लिखना है। ऊपर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपने बहुत ध्यान से अच्छे से करना है। शुरू में इसकी डेफिनेशन मिल जाएंगी एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक मैथ्स की। एक अच्छी एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास x एक एलिमेंट दिया हुआ है तो आप उसमें से कैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। देन आपके पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन, उसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की डेफिनेशन, और इसके बाद जो 3 प्रोसेसेस हैं, अल्फा बीटा डिके, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फा बीटा गैमा डिके, इनमें इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आयनाइजिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, ये लाजमी करिएगा, लेकिन पॉइंट्स में करके लिखिएगा। हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स, और एक दफ़ा लॉन्ग भी आया, ये अल्फा बीटा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये यहाँ पे भी लिखी हुई है, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा लॉन्ग में भी आया है और शॉर्ट में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। रेडियो आइसोटोप एंड देयर यूजेस, ये लास्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कोशिश करनी है सारा करें। यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन ट्रेसर्स, इंपॉर्टेंट। इसके बाद 2 प्रोसेसेस हैं, एक न्यूक्लियर फिशन लॉन्ग, और एक फ्यूजन होगा, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। न्यूमेरिकल आपने पहले 5 और लास्ट करना है, पहले 5 और लास्ट, और एज यू नो के रिव्यू क्वेश्चन तो सारे ही करने। सो ये आप लोगों के लिए सेकंड एनुअल या जो सेकंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम है, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं मैंने।